परीक्षित महाराज कौन है? तो जजमान जी हैं और श्री सुखदेव जी गुरु के रूप में हैं। तो सुखदेव जी का विदाई कर रहे हैं, विविध मांगलिक सामग्री ला करके चंदन लगा रहे हैं, माला पहरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फल मूल कपड़ा भेंट कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज गुरु जी का विदाई हो रहा है, भागवत का विश्राम हो गया है। उसके बाद अंतिम में श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से विदा होकर के अन्य माताओं के साथ वहां से लेके अब यहाँ राजा महाराज परीक्षित ने स्वयं अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित करके ध्यान में मग्न हो गए। तब उन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं था। मुनि कुमार श्रीमंत का भेजा हुआ तक्षक नाग सर्प परीक्षित महाराज को डसने के लिए उसके पास में चला जा रहा था। तो रास्ते में उसने एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। वो ब्राह्मण सर्प के विष की चिकित्सा में बहुत ही निपुण था। तो तक्षक ने बहुत सा धन देकर उसे लौटा दिया और उसी ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के पास में गया और उन्हें राजा परीक्षित को डस लिया। तो परीक्षित महाराज का मृत्यु हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय। अब यहाँ परीक्षित महाराज का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर, सिद्ध, मनुष्य आदि सभी परीक्षित महाराज ब्रह्म देखकर विस्तृत हो गया और देवताओं के दूध में अपने आप बहने लगे। तो यहाँ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के पुत्र जन्मे जब सुना कि हमारे पिताजी को तक्षक ने डस लिया है तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और सर्प को जलाने का यज्ञ किया, सर्प यज्ञ। तो ब्राह्मण लोग को बुलाए और ब्राह्मण लोग हवन में सर्पों को स्वाहा कर रहे हैं, सभी सर्पों को जला रहे हैं। तो अंतिम में जन्मेजय ने कहा ये ब्राह्मण देवता जो सर्प मेरे पिता को दंशन किया था वो अब तक तो नहीं आया है। तो ब्राह्मण देवता बोले वो इंद्र के मित्र है और इंद्र के पास में चला गया है। तो बोले वो इंद्र सहित तक्षक नाग सर्प को हवन कुंड में स्वाहा करो। तो मंत्र आधीन देवता, मंत्रों का आधीन देवता होते हैं श्रोताओं। ब्रह्म लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, देवता को वहां आना पड़ता है। तंत्र में मंत्र का उच्चारण किया, इंद्र सहित तक्षक नाग सर्प हवन कुंड में खींचे चले जा रहे हैं। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति ने देखा तब उन्होंने जन्म से कहा सर्प नरेंद्र सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग कारणीय है। इसने तो अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब ये अजर अमर हो गया। राजन संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार जीवन मरण और मनोत्तर गति प्राप्त करते हैं और कर्म के अतिरिक्त और कोई आपको दुख सुख दे नहीं सकता है। उसके बाद में देवगुरु की बृहस्पति देवगुरु की बात को जन्म ने सम्मान स्वीकार किया और उसके बाद में सर्प सत्र यज्ञ बंद कर दिया और बृहस्पति जी की पूजा की। उसके बाद में भागवत में दिया गया है श्रोताओं, मार्कंडेय जी महाराज की तपस्या के बारे में दिया गया है। बोली मार्कंडेय जी महाराज की जय हो। तो मार्कंडेय जी महाराज का इच्छा था कि ये संसार को हम देखें, बच्चों को देखें।